गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हमारे जो दिए गए वीडियो होंगे सभी को देख रहे होंगे। चलिए अभी देखते हैं हम लोग ये जो घातांक का जोड़ जो नीचे दिया हुआ है 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1 प्लस 6 टू द पावर -2। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हम इसको आज बताएंगे, पूरा क्लियर करेंगे। पहले हम लोग घातांक का नियम देख लेते हैं, फिर उसके बाद बनाना चालू करेंगे। बच्चों, आप लोगों को घात का इंग्लिश पावर मालूम होगा। चलिए देखते हैं घात में जीरो का नियम क्या कहलाता है। किसी भी नंबर पे अगर वह 101 है, 200 हो, 27 हो, अगर कोई भी नंबर पे अगर जीरो लगा हो, आप समझ लीजिएगा इसका मान कितना होगा, एक होगा। चाहे वो कोई भी मान हो सकता है, अगर उस पर जीरो लगा हुआ है उसका मान क्या होगा, एक होगा। घात में माइनस का नियम क्या कहलाता है। अगर घात के ऊपर पाँच पाँच के ऊपर -1 या 6 के पावर में -1 रहेगा, तो इसको हम अगर बटा में ला देते हैं, भीड़ में लाते हैं, तो इसका माइनस प्लस में बदल जाता है। यानी कि 5 या 5 का अगर बदलना होगा तो 5 में 1/1 कर रहे हैं तो इसका माइनस बदल जाएगा। 6 के पावर जो -1 है, इसको अगर हम बटा में करते हैं तो माइनस चला जाता है। अगर 8 के पावर -2 है, अगर 8 पर पावर 1/2 कर देते हैं, इस 2 को हम नीचे ला देते हैं और ऊपर 1 दे देते हैं, तो यह माइनस से प्लस में हो जाता है, फिर बनाने में आसान हो जाता है। चलिए कुछ नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे वह क्वेश्चन जो था पहले उसको हल करेंगे। घातांक का नियम a टू द पावर m a टू द पावर n, अगर दोनों सेम हो, अगर नीचे वाला वैल्यू दोनों का सेम हो, ए हो, तो a टू द पावर m और n जुड़ जाता है, m प्लस का n जुड़ जाता है। यानी कि 3 और 3 सेम हो तो 3 कोई दिक्कत नहीं है, 5 या 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पहला नियम हो गया। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, दोनों फिर सेम हो और डिवाइड हो तो माइनस हो जाता है पावर में, तो a टू द पावर m - का n हो गया। फिर नया एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 टू द पावर दोनों सेम है, 4 टू द पावर 2 में से एक गया, एक हो गया, इसको आप सिर्फ 4 लिख सकते हैं। चलिए a टू द पावर m और n है, तो आप क्या करते हैं, इसको a टू द पावर m इंटू n कर देते हैं, तब बन जाता है। जैसे इसको देखते हैं हम लोग, 2 टू द पावर 3 इंटू 4, यानी ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे, 3 और 4 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप इसको कर सकते हैं आगे की ओर। ये नियम बस बताया जा रहा है आपको। ये 4 नंबर का जो नियम है a इंटू बी का होल n, इसको हम दोनों पे n बांट देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। a पर देखिए, a पर कितना हो जाएगा n, इंटू बी पर पावर कितना हो जाएगा n। चलिए इस नियम को हम लोग सिद्ध करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, ये तो पहले ही से क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसका क्वेश्चन कैसा होता, मतलब पहले क्वेश्चन कैसा होता, 2 इंटू 3 टू द पावर 3 रहता, तब दोनों को मिल जाता, लेकिन पहले से ही आंसर दिया हुआ है। चलिए चलिए इसको देखते हैं। 5 नंबर का a बट्टा का b और होल कितना है, पावर n, दोनों को बट जाएगा, यानी a n पर बट जाएगा और b पर भी n बट जाएगा। सेम क्वेश्चन इस पर 2 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। चलिए ये बन गया। अगर जीरो हो उसका मान कितना होता है, एक होता है, तो 6 टू द पावर भी जीरो है तो कितना होगा, 1 होगा। सर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ऊपर था इसको हम लोग देख लेते हैं। 2 टू द पावर 0 है, इसका कितना पहले अभी बताया है, एक हो गया, प्लस इस पर माइनस में हो तो माइनस का नियम क्या कहता है कि अगर आप 1/1 कर देते हैं तो इसका माइनस से प्लस हो जाता है। प्लस का फिर प्लस दिया हुआ है, 6 टू द पावर कितना है, -2, फिर इसको 1/2 कर दीजिए, फिर इसका खत्म हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा। एक हो गया, प्लस का प्लस हो गया, और ये वाला ऊपर का एक रह जाता है, और 3 में एक से, यानी कि पावर में एक है तो 3 इकाई का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, एक ऊपर रहेगा, और 6 जो है 2 बार लिखना होगा, 6 गुने का 6, क्योंकि यह पावर है। तो 1+1/3 प्लस 1/36 बट्टा पर का जो रहता होगा इसको आप बना लेंगे। चलिए नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है, हम लोग पूरा नियम जान चुके हैं, तो क्यों नहीं बनेगा। 6 टू द पावर 0 है तो इसका 1 हो जाएगा, और प्लस फिर क्या होगा, 7 पावर 0 है, कितना, इसका भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गुने का गुने हो जाएगा, 60 और 7 67 हो गया, इस पर पावर 0, इसका भी मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। बोर्ड मास का नियम हम लोग जानते हैं, पहले गुना का क्रिया होगा, 1 प्लस का 1 में 1 से गुना हुआ तो 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे भी वीडियो देखते रहिएगा, उम्मीद है कि आप मैथ में कुछ अच्छा कर पाइएगा।